डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने लाइव किया था गोल्ड यमुना सिटी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो इंडस्ट्रियल प्लॉट निकले हुए हैं ग्रेटर नोएडा के, उनको ऑनलाइन कैसे भरना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन सबको पता है कि निवेश मित्रा में कैसे होता है, उसके बाद की प्रोसेस जो है लोगों को नहीं मालूम हो रही है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो जितेंद्र त्रिपाठी जी, आपका जो कमेंट था, आपके लिए खासतौर से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो देख लीजिएगा और बाकी लोग भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, ये किसी भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में आप कर सकते हैं, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी है या फिर आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है या फिर येडा है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने स्लाइड शो बनाया हुआ है पीपीटी जो है, ये बेसिकली येडा का है। उसमें से मैंने जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, ताकि तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तीनों में ही ऐसे ही होगा। हो सकता है कि जो पेमेंट का गेटवे है वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, तो आप जो है किसी भी अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के लिए आया होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी निवेश मित्रा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए niveshmitra.up.nic.in पे आ गया हूँ। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंटरप्रेन्योर लॉगिन दिया हुआ है, ये जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तभी आपके सामने लॉगिन करने के लिए आता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो देखिए, मैं इसका एक जूम शॉट आपको दिखा देता हूँ। ये इसका जूम शॉट है। तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर आपने क्लिक कर लेना है। इसके बाद में एक फॉर्म आपके सामने खुल के आता है, जिसमें आपने ये डिटेल आपने यहाँ पे दे देनी है और कैप्चा कोड डाल के आपने रजिस्टर यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे दोबारा से, और लॉगिन करने के बाद में ये मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है, ये जो प्रोसेस होती है, ये बेसिकली 4 स्टेप में मैं आपको कहूँगा। एक होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो ये जो मैं भर रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। बेसिकली ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सबको भरना होता है, जिसको भी यहाँ पे काम करना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूँ, जो भी लोग यूपी इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं उनको इसमें रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम आपके एक ही वेबसाइट पे हो जाते हैं। किसी का लाइसेंस आपने लेना है, किसी चीज़ का अप्रूवल आपने लेना है, या कहीं पे अप्लाई करना है किसी प्लॉट के अंदर में, तो वो सब काम आपके यहीं पे ही हो जाते हैं। काफ़ी सारे इसमें जो है सर्विसेज दी हुई हैं ऑनलाइन, तो आप किसी भी तरीके का यहाँ से वो ले सकते हैं। तो ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना ही होगा सबने। तो यहाँ पर देखिए, आपने इसमें कैसे होता है, एक पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालनी होती है, फिर कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होता है यहाँ पर आपने, फिर आपके बाद में परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपका डलता है। तो ऐसे करके ये जो है सारी डिटेल आप दे देंगे। इसके जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जितने भी यहाँ पे रेड एस्ट्रिक्स देख रहे हैं, ये आपने भरने ही भरने हैं। जैसे नाम हो गया, लास्ट नेम, मोबाइल हो गया, ईमेल वगैरह हो गई, कैटेगरी हो गई कौन सी है, जेंडर, डीओबी वगैरह, पैन नंबर वगैरह, ये आपने दे करके नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद में कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आ जाता है। तो जैसे ही आप ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपसे जो है यूनिट डिटेल पूछी जाती है। अब इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है आपका जो एग्जिस्टिंग है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, और अगर आप किसी नए के बारे में पूछना चाहते हैं या भरना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे न्यू यूनिट डिटेल पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें जो आपने पिंक कलर में देख रहे हैं यहाँ पे, या रेड आप इसको कह सकते हैं, ये आपने इसमें भरनी होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रख लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहला दो नेम ऑफ द यूनिट आपने इसमें भर लेना है। तो नेम ऑफ द यूनिट जो भी आपका होगा वो आप इसमें दे देंगे। उसके बाद में आपका आता है नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो देखिए, नेचर ऑफ एक्टिविटी में या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे या फिर आप सर्विस देते होंगे किसी चीज़ की, वो आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आ जाते हैं नेचर ऑफ ऑपरेशन में। तो नेचर ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि आपका कंटिन्यूस चलने वाला ऑपरेशन है, या सीजनल है, या फिर कैजुअल है। 3 तरीके का ऑप्शन है यहाँ पर, और उसमें से आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आपने यहाँ पे इन लैक्स में देनी है ये, या फिर करोड़्स में भी दे सकते हैं। तो आप इस लैक्स में भरें या फिर करोड़ में भरें, आपकी इच्छा है। एस्टिमेटेड देनी है ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपने दे देनी है कि आपकी जो है प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या आपका जो है प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। उसके बाद में इंडस्ट्री की टाइप आपने दे देनी है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो भी इंडस्ट्री है आपकी, वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, आपने एक्सपेक्टेड डेट देनी है कि जब आप जो है इसमें कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसकी जो है प्रोजेक्ट का स्टेटस आपने देना है, ठीक है, कि आप उसको नया बना रहे हैं या डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं या एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडस्ट्री कलर का है। तो देखिए, यहाँ पर एक पीसीबी की आप जो है नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
एक पीसीबी यानी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसके कलर्स होते हैं उस इंडस्ट्री के। तो जितनी ज़्यादा पोल्यूटेड होगी उतना ज़्यादा रेड होगा, और जितना ज़्यादा माइल्ड होता चला जाएगा वो कलर, जैसे येलो आएगा, ऑरेंज है, उसके बाद में ग्रीन आ जाता है। तो आपने अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से जो है ये कलर कोड यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आ जाता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, जब आप यहाँ पे प्रोडक्शन चालू कर देंगे वो आपने यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद में यूनिट कैटेगरी आ जाता है, यहाँ पे आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और कैपिटल वैल्यू के हिसाब से आप उसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में आ जाता है एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर कितना होगा, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे दबा देना है, जो ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद में ये हमारा जो है फिल कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये पूरा हो जाता है। उसके बाद में ये आ जाता है आपका अप्लाई फॉर परमिशन, एनओसीज, लाइसेंस, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप दे सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है किसी भी तरीके का जो भी आपने किया होगा, रिजेक्ट हुआ होगा या अप्रूव्ड हो गया होगा, फीस जो पे की है या इन प्रोसेस में क्या है, पेंडिंग क्या है, वो आपको यहाँ दिखाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो है आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी आ जाएगी, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपने आप क्या अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे नीचे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये नोएडा अथॉरिटी का है, ये यूपी जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का होता है वो ये उसका है। उसके बाद में यहाँ पे ड्रग कंट्रोल वालों के हैं, काफ़ी सारे हैं इसमें। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का भी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो आप यहाँ पे किसी में भी कोई भी काम करा सकते हैं, जो भी आपको काम कराना होगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो हमको जैसे ग्रेटर नोएडा में अप्लाई करना है अभी इंडस्ट्रियल, या येडा में करना है या नोएडा में करना है, तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके साथ में आपके सामने यहाँ पे ये खुल के आ जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था ये जो है स्लाइड शो जो है येडा का है। तो यहाँ पर जो है सेकंड वाला आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो कि है लैंड अलॉटमेंट सिस्टम का, या फिर आपने बिल्डिंग का प्लान अप्रूवल करना है, वर्क सर्टिफिकेट का जो है इशुएंस कराना है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। जो भी आपने करना है, कनेक्शन लेना है किसी तरीके का, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप जब भी लोगे तो आप यहाँ पे टिक करके उसको आगे बढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लैंड वाले पे क्लिक कर लिया, हमको इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए। तो उसके बाद में ये आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है दिखा दिया जाएगा आपका जो कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या आपने करना है। तो ये आपने ग्रीन वाले पे कर देना है। अब यहाँ पे जो है बात आती है फॉर्म भरने की, जो है कवायद चालू होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे दो तरीके के प्लॉट हैं, एक 4000 से नीचे और 4000 से ऊपर, दोनों के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए एक और है मिक्स लैंड यूज़ का, जो हम लोगों को नहीं भरना है, हम लोगों को खाली इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। जो भी आपको है नीचे या ऊपर वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जनरल आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद में जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसकी जो है वो देनी है पूरी डिटेल, प्लांट मशीनरी क्या क्या लगने वाला है वो आपने देनी है, और फिर बाद में हम लोग जो है डॉक्यूमेंट इसमें जो है अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी प्लॉट साइज़ का आपको चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेक्टर जो है सिलेक्ट करने के लिए मैंने वहाँ पे एक लिस्ट दी थी पिछली वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं कौन कहाँ पे वैकेंट है प्लॉट, जो 41 प्लॉट के लिए निकली हुई है। पैन नंबर दे देना है, आधार नंबर, और एप्लीकेंट का नेम जो डायरेक्टर होता है उसका, या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो इस प्रोसेस में हिस्सा लेगा, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी है इसमें आप इसको भरते चले जाएंगे, ठीक है। भरने के बाद में सबसे नीचे वाले में आपने देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस आ जाता है। तो ये जो थोड़ी यहाँ पे पिछले फॉर्म की लिखी हुई है 25,000 रुपये प्लस एप्लीकेबल GST, ये येडा के लिए थी बेसिकली, किसी और फॉर्म का है ये। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस आ जाएगी जो आपको करंट में भी पे करनी है ग्रेटर नोएडा के लिए, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ जाएगी जो आपने करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर कर देना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है प्लॉट के हिसाब से है, वो मैंने आपको वहाँ पर बता दी थी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये होने के बाद में ये प्रपोज प्रोजेक्ट जो होगा उसके आपने यहाँ पे सब दे देना है, कितना कॉस्ट है, अप्लाइड एरिया कितना है, लोड कितना आएगा, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सब आप डिटेल दे देंगे। यहाँ पे फिर मशीनरी की डिटेल आप दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है जी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई है, ITR हो गई है, और बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट पिछली वीडियो में बताए थे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देने हैं, चूज़ फाइल करके अपने कंप्यूटर से उसको रेडी करके रख लीजिए। और जब जैसे ही अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे ब्लू वाले पे आपने कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद में पेमेंट का फेज़ चालू होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये लास्ट फेज़ होता है। आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाती है। ये आपने एक पेपर पर लिख लेनी है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्कीम का कोड यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा जो कि ग्रेटर नोएडा का है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी पे करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। उसके बाद में ये ग्रीन बटन आपने दबा देना है जिसमें मेक पेमेंट आपने करनी है। मेक पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे आपने ध्यान देना है एप्लीकेशन ID जो जनरेट हुई है वो आपने डाल करके व्यू एप्लीकेशन कहाँ पे कर लेना है।
उसके बाद में ये आपको यहाँ पे देखिए आ जाता है, आपकी डिटेल जो आपने डाली है, नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, किस प्लॉट साइज़ के लिए आपने डाला है। तो यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं, अदरवाइज जनरेट चालान कर सकते हैं। अगर आप बाद में पे करना चाहते हैं और अभी इंटरनेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दबा सकते हैं इसको। उसके बाद में देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ये ICICI बैंक का है, हो सकता है कि अभी ग्रेटर नोएडा में कोई और बैंक हो। तो आपने ये जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और नीचे जो है टर्म एंड कंडीशन को आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये जो है ICICI बैंक का इंटरफेस है इंटरनेट बैंकिंग का। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड करके अपनी पेमेंट कर देनी है। अगर कोई और बैंक है आपका और आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग से पे कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि RTGS NEFT करेंगे बाद में, तो आप जो है यहाँ पर इसको ऊपर वाले को दबा करके क्लिक करके आ जाएगा आपका डिटेल पूरा फिर से, और यहाँ पे आ जाएगा जनरेट चालान करके। तो आप जनरेट चालान करेंगे, उसका प्रिंट आउट आप ले लीजिए और उसके बाद में ये इस तरीके का नज़र आएगा। ये आप इस जो है उसको जो है प्रोसीड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ की सारी प्रोसेस जो कि समझ में नहीं आ रही थी, एक्चुअली मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन करके नहीं दिखाया है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में, सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलता हूँ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।